क्लासेस फ्रेंड्स, मैथ्स वॉरियर की क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज कुछ टॉपिक डिफरेंट है। ये वो टॉपिक है जो आप कहीं ना कहीं पहले पढ़ के आए हैं, ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स। जी हाँ, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आइए आज हम इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए, मतलब ट्रिग्नोमेट्री जानते होंगे। जो नहीं जानते उनको मैं समझाना चाहता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या। ये तो ट्रिग्नोमेट्री के आगे भी जो ट्राई लग रहा है ना, वो तीन को दिखाता है, ट्राई फॉर ट्री। तो तीन जो है वो तीन वाला एक डायग्राम हम बनाते आ रहे हैं सदियों से, ट्रायंगल। और ट्रायंगल बना लिए, चलो समझ गए कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब जिसमें ट्रायंगल के बारे में चर्चा हो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मतलब कि उसका कुछ इनवर्स करके हम लोग देखेंगे। ठीक है भाई। अब इसमें जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, हमको साइन पढ़ाता है कोई कॉस पढ़ा देता है, कोई बोलता है कि tan लिखो। ये साइन कॉस tan हमारे जीवन में मजाक है क्या? मतलब जब देखो साला कॉपी पढ़ना, ट्रिग्नोमेट्री खोलो, साइन कॉस tan साइन। ये क्यों पढ़ा रहे हैं शब्द साइन कॉस? हम तो गणित पढ़ने आए थे ना। गणित में हम बोले थे कि 1 2 3 4 पढ़ेंगे। कुछ दिन बाद में बोले एबीसीडी पढ़ो, चलो एबीसीडी भी पढ़ने लगे। अब ये नया साइन कॉस tan। बेटा ये साइन कॉस tan है क्या? साइन हमारा इसी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस को कहते हैं। तो मान लो कि ये परपेंडिकुलर है, मान लो ये हाइपोटेन्यूस है, इसका बेस है। तो जब मैं इसके अपॉन में इसको लिखूंगा ना, तो ये साइन बनेगा। कॉस क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। और tan क्या है अपना? tan क्या है अपना? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये अपना आ गया साइन कॉस tan। ठीक है, ये तीन साइन कॉस tan और फिर इसका जो अपन इनवर्स निकालेंगे, तो इनवर्स मैं यहाँ पे निकालना सिखाऊंगा आपको। अब एक चीज दिमाग में बैठा के चलना है। क्या दिमाग में बैठा लेना है? कि हम लोग साइन कॉस tan नहीं पढ़ रहे हैं। लगभग फॉर्मूला इसमें भी आपको सिमिलर मिलेंगे, वह ही नहीं सिमिलर मिलेंगे। पर हमको ये दिमाग में बैठा के चलना है। कुछ लोग ना ये इनवर्स लगाना भूल जाते हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? इनवर्स पढ़ रहे हैं। तो एक चीज जो गौर करने की है, अपने जहन में बैठा लेने की है कि अब हम इनवर्स पढ़ रहे हैं, तो हर एक फॉर्मूला में इनवर्स लगाते चलना। चलिए इसको देखते हैं। जब साइन इनवर्स साइन थीटा दे, तो इसका मान थीटा आएगा, ऐसा लिख दिया हूं मैं, पर इसको प्रूफ करके दिखाता हूं। मान के चलिए कि मैं साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स लेता हूं, साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स लेता हूं, तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स होगा। ठीक है, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स होगा। और थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स की जगह में मैं क्या मान के चला था? साइन थीटा। तो ये साइन थीटा लिखाएगा, और ये साइन थीटा लिखाते ही साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा आ गया। क्या आ गया? साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा होता है। कभी आप पूछे कि ये साइन इनवर्स है, ये साइन कट गया क्या? नहीं, ऐसा कभी नहीं कहना कि ये साइन और ये साइन इनवर्स काट देते एक दूसरे को। क्योंकि मैं मान के चलिए साइन 60 डिग्री लिखता हूं, तो साइन कभी 60 डिग्री को काट सकता है क्या? नहीं। यहां पे ये जो साइन थीटा है ना, ये इस पूरे साइन इनवर्स का डिग्री है, और इस साइन का डिग्री थीटा है, तो ये इसको काटेगा नहीं। होता क्या है कि ये प्रोसेस होता है, हम साइन थीटा को x मानते हैं, ये थीटा इधर ही रहता है, ये साइन इनवर्स इधर आता है, साइन इनवर्स x बनता है, थीटा, फिर साइन इनवर्स x के जगह में हम फिर x जो मान के चलते हैं उसको लिखते हैं, और साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा आता है। भले इसको आप याद रखने के लिए अपने दिमाग में बैठा सकते हैं कि हाँ साइन साइन हट जाएगा, सिर्फ थीटा बचेगा। तो ऐसे ही बेटा कॉस का फॉर्मूला भी बनेगा। क्या बनेगा? कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल्स टू थीटा आएगा, और इसी प्रकार से tan इनवर्स tan थीटा इक्वल्स टू थीटा आएगा। और इस प्रकार से जितने भी होते हैं वो सब एलिमेंट्स भी एक्स्ट्रा आगे जाएंगे। फिर उसके बाद में आ जाते हैं इसमें, इसको तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा है कि अगर अपॉन में 1 अपॉन में x है, तो क्या होगा? कॉसेक इनवर्स x होगा। मतलब कि अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल की बात करें, इसको रेसिप्रोकल फॉर्मूला भी कहते हैं, तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो साइन इनवर्स 1 अपॉन में x जब देगा, याद रखना 1 अपॉन में x जब देगा तो कॉसेक इनवर्स x लिखाएगा। इसी प्रकार से tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? tan इनवर्स 1 अपॉन में x देगा तो cot इनवर्स थीटा लिखा जाएगा। और इसी प्रकार से cos इनवर्स 1 अपॉन में x जब देगा तो sec इनवर्स थीटा लिखा। sec इनवर्स थीटा नहीं, सॉरी, अगर हम यहाँ पे x लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे भी x और x आएगा। ठीक है, और थीटा लेते तो थीटा, तो वो भी सही था। तो चलिए ये हो गया हमारा
अब मैं दूसरे क्वेश्चंस में आता हूं, आपको रब करना पड़ेगा। अब देखिए कुछ एक दो फॉर्मूले और पढ़ेंगे, इसको मैं पहले आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है। ये अभी हम नहीं मालूम है हमको, इसको हम देखने चल रहे हैं। लेकिन एक चीज आपको बोलना चाहूंगा कि मैंने अभी आपको दो फॉर्मूले बताए, साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होता है, इसी प्रकार साइन इनवर्स साइन x भी x होगा, बाकी सब भी वैसे चलेंगे। एक रेसिप्रोकल फॉर्मूला बताया कि साइन इनवर्स 1/x cosec इनवर्स x हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले हुए, इसके छोड़ भी कुछ और फॉर्मूले आते हैं। मैं थोड़ा जंप करके इसमें आया हूं, पर इस फॉर्मूले को डिराइव करके मैं इसके एक क्वेश्चन बताऊंगा और उन फॉर्मूलों को छोड़ूंगा नहीं। आगे वीडियो में वो फॉर्मूले भी कंटिन्यू रहेंगे, मैं पढ़ाने के थोड़े तरीके को बदल रहा हूं जिससे ये वीडियो भी इंटरेस्टिंग बने, आपको भी मजा आए। आइए हम इसको डिराइव करना शुरू करेंगे, मतलब इस फॉर्मूले को प्रूफ करना शुरू करेंगे। तो tan इनवर्स x इक्वल्स टू अल्फा लेके चलेंगे और tan इनवर्स y इक्वल्स टू बीटा लेके चलेंगे। अब क्या करेंगे, इस tan इनवर्स है तो इसको मैं x इधर रहने देता हूं, tan अल्फा कर देता हूं, और इसको y इधर रह करके tan बीटा कर देता हूं। यह आ गया अपना tan बीटा। अब क्या होगा, x और y की वैल्यू निकल गई है। अब अपन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होना जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला वो इसका यूज होगा, तो tan अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन में 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, ये होता है। तो अब tan अल्फा तो अपन जान रहे हैं कि ये tan अल्फा क्या है, x है, और यहां से tan बीटा y है। तो tan अल्फा x है, tan बीटा y है, अपॉन में 1 माइनस x y है। मैंने अल्फा की जगह में x और बीटा की जगह में y पुट किया है। अब क्या होगा, tan अल्फा प्लस बीटा है, तो मैं क्या करूंगा कि इस tan को इधर ट्रांसफर करता हूं, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, ये बन जाएगा tan इनवर्स, क्योंकि हम इनवर्स का फॉर्मूला निकालने चले हैं ना, तो अब हम इसको इनवर्स बना रहे हैं। और यहाँ पे बचेगा अल्फा प्लस बीटा। क्या मैं अल्फा प्लस बीटा के जगह अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स x मान के चले थे उसको लिख लेता हूँ, और बीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y मान के चले थे उसको लिख लेता हूँ। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू क्या आया, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा इस ट्रिग्नोमेट्री के। तो आपको डेरिवेशन तो मैंने आप दिखला दिया, तो आप सीधा फॉर्मूला लिखते हैं, जो हम क्वेश्चन मार्क में बताए थे उसको हटाते हैं। ये फॉर्मूला आएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस xy। कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से मेल खाता है। अब चलिए इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया उसी का एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो tan इनवर्स x tan इनवर्स y इक्वल्स टू कुछ प्रूफ करना है, ये प्रूफ को छोड़ते हैं, ये दोनों हमारे वो फॉर्मूला में बैठ रहे हैं, तो इसको लेते हैं। ये क्या है, tan इनवर्स x था, tan इनवर्स y था, और वो फॉर्मूला था पहले, क्योंकि हमको फॉर्मूला लिखना होता है tan इनवर्स, तो फॉर्मूला है tan इनवर्स क्या है, x प्लस y अपॉन में 1 माइनस xy। चलो इसको इस फॉर्मूले पे रखते हैं, तो जो आंसर आएगा वो होगा tan इनवर्स x प्लस y। यहाँ पे x क्या है, इसके जगह में ये tan इनवर्स x के जगह में यहाँ पे क्या है, 1/2 है। यहाँ पे tan इनवर्स y, तो y की जगग में यहाँ पे क्या है, 1/3, यानी कि x 1/2 है, y 1/3 है। इसको रखेंगे तो tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 होल बाय में 1 माइनस 1/2 1/3, और जब ये सॉल्व होगा तो इसका एलसीएम निकलेगा, तो ये 3 ये 2, तो 5/6 5/6, और ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 6 माइनस 1 5, तो ये भी आएगा 5/6। कुल मिलाकर के tan इनवर्स 1 आएगा, tan इनवर्स 1। अब ये थोड़ा दिमाग चलाओ, ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करो, जिसको नहीं याद है वो ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद कर ले, ये आपके अब हम पूरे लाइफ टाइम काम आने वाला है। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करें, tan इनवर्स 1 किस में आता है, tan इनवर्स 1 याद रखिएगा 45 डिग्री में आता है। तो tan इनवर्स 45 डिग्री का ये वैल्यू है, और हम tan इनवर्स 45 डिग्री को π/4 लिखते हैं, तो ये हमें प्रूफ करना था, वो प्रूफ हो गया। अब इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। इसको देखते हैं तो सिमिलरली वैसा ही होगा। उसमें हमने क्या किया था,
tan इनवर्स, याद रखेंगे यहाँ पे वो प्लस था तो x प्लस वाई लिखे थे, यहाँ माइनस है तो x माइनस वाई आएगा, अपॉन में वहां पे 1 माइनस था तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा x वाई। सिमिलरली वैसा रहेगा, बस साइन चेंजेस हो जाते हैं, tan इनवर्स रहेगा। तो आइए इस फॉर्मूला को यूज करके ये क्वेश्चन वैसा बनेगा, पर देखो इसमें तो वैसा क्वेश्चन दिया नहीं है, ये tan है, ये cot है, और tan cot का अभी तक के तो मैं कोई फॉर्मूला नहीं बताया हूँ। भविष्य में मैं कुछ कॉट्स के फॉर्मूले बताऊंगा, पर tan cot का तो नहीं है। तो या तो cot को tan में कन्वर्ट करो, या तो फिर tan को इधर लाओ, दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। देखिए, या मैं tan को इधर लाना पसंद करूंगा, क्यों? क्योंकि ये 24/7 मेरे को पसंद नहीं आ रहा, मेरे को 1/2 से प्यार है, तो मैं 1/2 को उधर लेकर के जाता हूं। तो tan इनवर्स 2/11 ये इधर आया, माइनस हुआ tan इनवर्स 1/2, और ये cot इनवर्स 24/7 यही रखा रहेगा। अब ये इधर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये भी माइनस हो जाएगा। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें सेम फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, इस फॉर्मूला को आप लोग फिर से लिखेंगे यहाँ पे, और फिर फॉर्मूला लगाएंगे। मैं सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, tan इनवर्स x के जगह में ये है, y के जगह में ये है, तो x इक्वल्स टू 2/11, y इक्वल्स टू 1/2 होगा। रखते हैं x माइनस y करते हैं, x माइनस y मतलब 2/11 माइनस 1/2 होगा। इसका एलसीएम 22 आएगा, तो 2 2 जा 4 माइनस 11 होगा। अपना जो आंसर आएगा वो माइनस 7/22 आएगा, ठीक है। तो माइनस 7/22 आ गया। अब चलिए, अब किसको सॉल्व करेंगे? नीचे वाले को। तो अपॉन में ये तो इनका सॉल्यूशन आया है, अब इसको 1 प्लस एक्स वाई, तो एक्स वाई का मल्टीप्लाई, तो 2/22, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 22 हो जाएगा, ये होल 22 हो जाएगा, 22 प्लस 2 24/22 आएगा, 24/22 आएगा। ये 22 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? माइनस 7/24, माइनस 7/24, माइनस 7/24, और 7 के टेबल में 24 कितने बार में आता है? कितने बार में आता है 7? अच्छा, नहीं लाना पड़ेगा जी, हमको सॉल्व करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इधर देख के चल रहे हैं, और इधर क्या आया है? cot इनवर्स 24/7। तो देखो ये cot है, 24/7 आ गया है, ये tan इनवर्स है, और ये माइनस 7/24 आया है। अब क्या करेंगे? या तो cot को tan में बदल दो, या तो tan को cot में बदल दो। अच्छा, tan cot में और cot tan में कैसे बदलेगा? अभी मैंने इसी वीडियो में आपको रेसिप्रोकल फॉर्मूला बताया। तो वो जो रेसिप्रोकल फॉर्मूला था ना, क्या था रेसिप्रोकल फॉर्मूला? कि tan इनवर्स 1/x है, तो उसको हम लोग cot इनवर्स x लिख सकते हैं। अगर कोई 1/x में है तो x ऊपर चला जाएगा, लेकिन इसके अपॉन में 1 है ना, x/1 हो जाएगा, यानी कि ये बदल जाएगा। तो वही हुआ है, 24/7 है, ये 24/7 हो गया उल्टा। तो अगर मैं इसको बदलता हूं तो ये cot इनवर्स कर दो, और ये अपना बदल जाएगा, 24/-7 आ जाएगा, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला है कि ये माइनस इसमें बाहर है और इसके माइनस अंदर है। तो मैं आपको बतला दूं कि जो cot होता है ना, उससे माइनस बाहर निकल जाता है। तो ये माइनस बाहर, हालांकि इसका पूरा एक फॉर्मूला होता है, किसी से माइनस बाहर निकलता है, किसी से नहीं निकलता है, किससे निकलता, किससे नहीं निकलता, उसका एक फॉर्मूला इसके जस्ट मैं बतलाऊंगा आपको। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मान के चले कि माइनस कॉमन निकल जाएगा, और ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, हमारा प्रूफ हो गया। थैंक्स।